नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम एक हॉरर स्टोरी में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की हॉरर स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये उस वक्त की कहानी है जब मैं गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। मेरी उम्र लगभग 15 साल की थी। मुझे भूत प्रेत चुड़ैल इन सब को असली में देखने का बहुत शौक चढ़ा था। चुड़ैल की कहानियाँ तो मैं मज़े लेकर सुनता था और हमेशा बोलता था कि कितना मज़ा आएगा अगर किसी चुड़ैल से सच में मेरी मुलाकात हो जाए। मेरी दादी की किराना और दूध की डेयरी ऐसी दो दुकानें थीं। दादी और मैं मिल के दोनों दुकान चलाते थे। गांव में हमारा बड़ा नाम था। हर रात को दुकान बंद करके दादी घर चली जाती थी और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर एक दूसरे को भूत प्रेते की कहानियाँ सुनाते थे। कभी कभी गांव के बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठ के हमें चुड़ैल की कहानियाँ सुनाते और कभी कभी तो गांव वालों से छुपते छुपाते हम तरह तरह के हॉन्टेड जगहों पर घूम भी आते थे। इन सब में सबसे आगे मैं होता था। मुझे उन अमानवीय शक्तियों को ललकारने का बड़ा शौक था। पर मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया कि मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा था। उस रात दुकान बंद करके दादी घर चली जाती हैं और मैं दोस्तों के साथ दुकान की सीढ़ियों पर बैठकर पंचायत लगा के बैठे थे। मेरे एक दोस्त बाबूलाल ने चुड़ैल की एक सच्ची घटना बताई। पड़ोस के गांव वाले कुछ लोगों हफ्ते भर पहले रात को जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया था। उनमें से एक तो उसने किसी शिकार की तरह दबोच लिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे लंबे नुकीले दांत गड़ाकर खून चाटने लगी। बाकी लोग जैसे तैसे जान बचा के भाग निकले और उनका वह दोस्त जिसका चुड़ैल ने खून पिया था वह अगले दिन ही जंगल में तालाब के पास बेहोश की हालत में मिला था। लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वह बच तो गया पर उसके शरीर में हमेशा खून की कमी रहने लगी थी और आज सुबह ही उसकी मौत हो गई। अब उस जंगल के रास्ते में उस गांव का कोई भी आता जाता इंसान नहीं था। वह हमारे गांव के लंबे रास्ते से होकर जाते हैं। हम बोले कि ये चुड़ैल भूत प्रेत सब कुछ अफवाह होगी, जंगल में कुछ और ही कांड हो रहा होगा। फिर मजाक मजाक में हम सब ने शर्त लगा ली, जो कोई जंगल के बीचों बीच जाके पुरानी पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध कर आएगा वो सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाएगा। उस चुनौती के लिए 3 लोग आगे आए, मैं, आशीष और विवेक। और दूसरे ही दिन रात को दुकान बंद करने के बाद सब ने घर पे अपने बोल दिया कि दोस्त का बर्थडे है, थोड़ा लेट आएंगे। और फिर मैंने एक लाल रिबन जेब में रख ली और विवेक की मोटरसाइकिल पर रात के 9 बजे निकले और बाकी दोस्त जंगल की सीमा रेस के पास खड़े रहे। आशीष मोटरसाइकिल चला रहा था। उस दिन चांदनी रात भी थी। इस वजह से आसपास का नज़ारा ठीक ठाक दिख रहा था। तीनों को डर भी लग रहा था पर बात अब इज्जत की थी, इसलिए वह काम करना ही था। आशीष मोटरसाइकिल चलाने में उस्ताद था, इसलिए जंगल वाले रास्तों पर बाइक हर बार वही चलाता था।
हम जंगल के बीचों बीच पीपल के पास पहुँचे। मैंने बाइक से उतरा और विवेक मुझे टॉर्च लाइट पर फोकस दिखाने लगा। मैंने लाल रिबन निकाली और जाके पीपल की एक टहनी को बांध दिया और जब मैं पीछे मुड़ा तब एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग के मुंह के बल गिर गया। मुझे पैर में गहरी चोट भी लग गई और खून पानी की तरह बहने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा देकर बाइक पर बिठाया। फिर हम गाड़ी स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़े। बस थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। आशीष ने मोटरसाइकिल रोक दी और हम तीनों ने बाइक पर ही बैठे बैठे पीछे मुड़ के देखा और उस वक्त जो नज़ारा हमारी आंखों के सामने था उसे देखकर कुछ समय के लिए हमारे दिल धड़कना, नाक सांस लेना भूल गए थे, क्योंकि मेरा खून जिन पत्थर पर गिरा था उन पत्थरों को एक औरत एक एक करके चाट रही थी। वह औरत पूरी तरह खून से नहाई हुई थी। सिर्फ उसकी आँखों की सफ़ेद पुतलियाँ ही दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। खून चाटते वक्त वह हमारी तरफ ही देख रही थी। तभी अचानक उसने पत्थर फेंका और हमारी तरफ झपट पड़ी और फिर आशीष ने किसी रेसर की तरह बाइक भगाई और उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा था तो वह औरत चार पैरों पर किसी नरभक्षी भेड़िए की तरह हमारा पीछा कर रही थी। एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था, पर किस्मत से आशीष के हालत में बाइक थी। उसने गाड़ी 80 शायद 90 की स्पीड में भगाई थी और जब हम जंगल की सीमा के बाहर आ गए तब नाचने वो भयानक चुड़ैल कहीं गायब हो गई। हमारे वापस लौटने तक सारे बड़बूढ़े बाजार बट्टू दोस्त घर भाग चुके थे। फिर अगले दिन दादी ने देखा कि मैं कुछ परेशान और डरा हूँ तो उसने मुझसे सब सच सच उगलवा लिया और मैंने भी सब हकीकत बता दी। उस दिन दादी ने मुझे खूंटे से बांध कर मारा और बाकी दोस्तों के भी घर जाकर दादी ने यह कारनामा बता दिया। सबको जम के मार पड़ी। फिर दादी ने सिर्फ 2 दिन के अंदर ही हमारी दोनों दुकान और बंगला गांव के पाटिल को बेच दिया और एक रात तो जबरन उसने मुझे हनुमान जी के मंदिर में सुलाया था। इसके बाद मैं गांव छोड़ने को तैयार नहीं था, पर दादी ने मुझे मार कूट के मुंबई ले आई, जहां मैं अभी भी रहता हूं। कुछ दिनों के बाद जब सब नॉर्मल हो गया फिर मैंने दादी से गांव छोड़ने का कारण पूछा। तब दादी ने मुझे बताया कि पत्थरों पर गिरा हुआ खून चाटने वाली वह औरत एक रक्त पिशाचनी चुड़ैल थी और अब उसको मेरे खून का चस्का लग गया है। अभी भी वह चुड़ैल मेरी तलाश में भटक रही होगी। इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए दादी ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन दादी के कहे अनुसार अगर वह रक्त पिशाचनी चुड़ैल आज भी मुझे ढूंढ रही होगी तो आपको क्या लगता है, क्या वह मुझे यहाँ पर भी ढूंढ पाएगी? तो दोस्तों, अगर यह भूतिया चुड़ैल की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे ही चैनल पर आपको ऐसे ही रोमांटिक हॉरर स्टोरी, लव स्टोरी, इसी तरह और बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी को ज़रूर दबा दें। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।